गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 8th मैथ यूपी बोर्ड कक्षा 8 का मैं गणित शुरू करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश बोर्ड का। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट। हिंदी में इसे बोला जाता है वर्गमूल। राइट। तो आज हम लोग वर्गमूल को पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। ख़ास तौर से यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये वीडियो उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए है। और जो बुक्स है उस बुक्स के सारे प्रश्नों को, सारे कंसेप्ट को मैं कराने जा रहा हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गमूल। आइए थोड़ा सा लिखते हैं और समझते हैं कि वर्ग से क्या तात्पर्य है, क्योंकि वर्ग समझेंगे तभी वर्गमूल हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप भी लिख सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पढ़ाने के उद्देश्य से अगर आप पढ़ाना चाहते हैं कक्षा 8 के बच्चों को, तो किस प्रकार से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, आप भी देख सकते हैं और हमारे बच्चे भी देख सकते हैं, ताकि वो अपने आप को जो है प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें अच्छे से। तो थोड़ा सा हम समझेंगे वर्ग को। आइए थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं। जब किसी संख्या, आप भी लिखें, नोट्स बना लेनी चाहिए, का घात 2 हो। ठीक, घात 2। जब किसी संख्या का घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उस संख्या का वर्ग कहते हैं। राइट। जब किसी संख्या का घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 के घात में 2, इंग्लिश में पढ़ते हैं 2⁻²। हिंदी में पढ़ते हैं 2 की घात में 2। तो इसे हम बोलेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है वर्ग को समझने में, कि आपको यही ध्यान देना है किसी भी संख्या पे अगर घात 2 हो, किसी भी संख्या पे अगर घात 2 हो तो हम उसे पढ़ते हैं वर्ग पढ़ते हैं। जैसे 2 पे 2 घात है तो इसको हम पढ़ेंगे 2 का वर्ग है। 3 पे 2 घात है तो हम कहेंगे 3 का वर्ग है। 4 पे 2 घात है तो पढ़ेंगे 4 का वर्ग है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं। 2 पे घात 2 का क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स? इसका ये मतलब हुआ कि 2 गुणे 2। राइट, अर्थात 4। किसी भी संख्या पे अगर घात 2 लगा हुआ हो, किसी भी संख्या पे अगर घात 2 लगा हुआ हो, इसका मतलब है उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा। उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा होना है। राइट। तो मैं समझता हूँ इतनी चीज़ें आपका कन्फर्म हुई है। अब आइए देखते हैं, इसकी संकल्पना को समझने की प्रयास करेंगे। आप लिखेंगे, यदि किसी संख्या को, आप अच्छे से नोट्स बना लें, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या, तो गुणनफल से प्राप्त संख्या, तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को
गुणा की गई संख्या, गुणा की गई संख्या, गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं, का वर्ग कहते हैं। ध्यान से इस लाइन को समझेंगे। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना। ध्यान से समझें इस बात को। यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करें, उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक संख्या है 2, राइट। अब इस संख्या में इसी संख्या से गुणा करें, यानी 2 से ही गुणा करें, तो इस गुणनफल से, इस मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त गुणनफल यानी जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा यानी कि 4, ये जो गुणनफल है, प्राप्त संख्या है, ये गुणा की गई संख्या का वर्ग है। यानी गुणा की गई संख्या, तो गुणा की गई संख्या 2 है और 2 का वर्ग है 4, राइट। ध्यान से समझेंगे। यदि किसी संख्या, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं 3, एक संख्या हमारे पास है 3, राइट। उसी संख्या से गुणा करें, इस संख्या में उसी संख्या से गुणा करें, तो गुणनफल, गुणनफल यानी इससे गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी अर्थात 9 आएगी, इसको गुणनफल भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट भी बोला जाता है। 3 × 3 = प्रोडक्ट 9। 3 × 3 प्राप्त करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 9। यदि किसी संख्या अर्थात वो संख्या 3 है, इसी संख्या से गुणा किया जाए अर्थात इसमें 3 से गुणा करें, तो गुणनफल से प्राप्त संख्या यानी जो 9 प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी गुणा की गई संख्या 3 है और तो हम कहेंगे 3 का वर्ग 9। क्या कहेंगे? 3 का वर्ग 9। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे 5 × 5 है, आपस में एक दूसरे का गुणा हुआ है तो 25 आया है। ये जो 25 है ये वर्ग है किसका? 5 का। इसको हम पढ़ते हैं 5 का वर्ग 25। ये एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। आप ये न समझे कि इसमें हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल ज़ीरो से स्क्वायर और स्क्वायर रूट को मैं बिल्कुल शून्य से आपको शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। उसी प्रकार से अगर हम 6 × 6 करते हैं 36 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो है 6 का वर्ग 36 है। 6 का वर्ग 36 है। 7 × 7 करेंगे 49 आएगा। हम कह सकते हैं 7 का वर्ग 49 है, राइट। ये हमारा तरीका है पढ़ने का और समझने का। अब हम लोग समझेंगे वर्ग और वर्गमूल में क्या संबंध है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम समझने का प्रयास करेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल ये दोनों समझना जरूरी है, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड टू द ईच अदर। आइए समझते हैं। हम जानते हैं जिस प्रकार से प्लस यानी योग का उल्टा क्या होता है? योग का उल्टा माइनस होता है, यानी एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है। योग का प्रतिलोम घटाना होता है। जिस प्रकार से गुणा का प्रतिलोम भागा होता है, राइट। उसी प्रकार से वर्ग का प्रतिलोम, वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। तो पहली चीज हमने बताया, जिस प्रकार से प्लस का उल्टा माइनस होता है, गुणा का उल्टा भागा होता है, उसी प्रकार से वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। यानी जो पहला संबंध हमें समझ में आ रहा, वर्ग और वर्गमूल के बीच में
जो पहला संबंध हमें समझ में आया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बीच में, यानी वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल के बीच में पहला संबंध क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। इसको हम शुद्ध तरीके से लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। प्रतिलोम यानी विपरीत यानी उल्टा होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि 5 का वर्ग 25 है, राइट। इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, ये हमने इसको मिटा दिया है, राइट। जैसे हम बोलते हैं 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, राइट। और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये 5 का वर्ग 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है? उसी प्रकार से 6 का वर्ग 36 होता है एंड 36 का वर्गमूल 6 होता है। उसी प्रकार से 7 का वर्गमूल 49 होता है एंड 7 का वर्ग 49 होता है एंड 49 का वर्गमूल 7 होता है। बहुत इजी है कि नहीं है? जैसे हम कहें 2 का वर्ग 4 होता है एंड 4 का वर्गमूल 2 होता है। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट्स आ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट्स आ रहे हैं, राइट। बिल्कुल। अब हम देखेंगे एक छोटा सा और कंसेप्ट रह गया है, उसको देखेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे और नए वीडियो और नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसी में वर्गमूल को हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लेते हैं, आप भी लिख लें। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। वर्गमूल को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका नाम ये करड़ी, हिंदी में इसको बोला जाता है करड़ी, राइट। और इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट, ठीक है। यानी वर्गमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में इसको करड़ी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको वर्ग रूट कहा जाता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे करड़ी में 25, क्या लिखा है? करड़ी में 25, या इंग्लिश में बोलेंगे तो कह सकते हैं √25 या करड़ी में 25, ठीक है। तो करड़ी में 25 का क्या मतलब हुआ है? जैसे हमने लिखा करड़ी में 25, तो इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इसका अर्थ है 25 का वर्गमूल। क्या अर्थ है? 25 का वर्गमूल। अगर हमने लिख दिया है √36, तो इसका मतलब है 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, जैसे ही आपका ये करड़ी का निशान बना हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि इस करड़ी की घात क्या है, व्हाट इज पावर ऑफ दिस रूट, तो इस करड़ी की घात 2 है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। इस करड़ी की घात कितनी है? 2 है। अगर 2 के अलावा तो छुपा रहता, ये क्या रहता? हाइड रहता। यहाँ हमने सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ 2 हमने लिख के बताया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये छुपा रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी करड़ी है तो वहाँ पे घात, अगर कोई भी घात न दिया हो तो समझिएगा कि वहाँ घात 2 छुपा हुआ है। तो अगर इस 2 के अलावा कुछ लिखना हो, जैसे मान लीजिए घन लिखना हो, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। 2 के अलावा अगर 5 लिखना हो, 5 की घात देना हो करड़ी पे, तो 5 लिखना पड़ेगा। लेकिन 2 नहीं लिखा जाता है क्योंकि 2 अंडरस्टूड है और वो छुपा रहता है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का
पहला टॉपिक था कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्ग मूल जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए। तो उसमें पहला टॉपिक हमने आज टच किया है और ये पहला वीडियो है। आगे के वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और फिर वहाँ से भी वर्ग और वर्गमूल को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।